नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहन यात्रा में उतरने जा रहे हैं जो सिर्फ विज्ञान को नहीं बल्कि मनुष्य होने की असल सच्चाई को समझने की कोशिश करती है। रॉबर्ट सपोल्स्की की बिहेव कोई सामान्य किताब नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें इंसान अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह किताब बताती है कि हम जो भी करते हैं वह सिर्फ वर्तमान क्षण का निर्णय नहीं होता बल्कि एक लंबी कहानी का परिणाम होता है जो हमारे जन्म से पहले शुरू होती है और हर दिन हमारे चैतन्य और चेतन में गढ़ी जाती है। और जब इंसान इस कहानी को समझ लेता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जो उसे अपने व्यवहार को आकार देने की क्षमता देती है। सपोल्स्की हमें सबसे पहले लेकर जाते हैं एक ऐसे क्षण में जहां कोई इंसान कुछ बड़ा करता है, चाहे वह अच्छाई से भरा हो या क्रोध में किया गया कोई कठोर काम क्यों न हो। उस एक क्षण के पीछे दिमाग के भीतर कई अदृश्य हलचलें चल रही होती हैं। एक पल पहले दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय होता है जो निर्णय लेने की कोशिश करता है। उससे कुछ समय पहले शरीर में एक खास रसायन बढ़ता या घटता है जिसने दिमाग की ऊर्जा को प्रभावित किया होता है। उससे भी पहले आपकी आदतें और आपका स्वभाव उस निर्णय पर असर डाल चुके होते हैं और उससे पहले आपका पूरा जीवन अनुभव, बचपन, समाज और वातावरण उस क्षण को ढाल चुके होते हैं। यह पूरी परत दर परत चलने वाली प्रक्रिया हमें यह दिखाती है कि इंसान के व्यवहार को समझना कितना आवश्यक है, क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है तो वह अपने भीतर बदलाव ला सकता है। सपोल्स्की हमें दिमाग के फ्रंटल हिस्से से परिचय कराते हैं जो इंसान को विचारशील बनाता है। यह हिस्सा जल्दी प्रतिक्रिया देने से रोकता है और हमें रुकने, सोचने और सही निर्णय चुनने की क्षमता देता है। यही वह शक्ति है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती है। यही वह शक्ति है जो गुस्से को संयम में बदल सकती है, जो डर को साहस में बदल सकती है और जो भ्रम को स्पष्टता में बदल सकती है। जब इंसान अपने दिमाग के इस हिस्से पर नियंत्रण सीख लेता है तो वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि अपनी दिशा खुद बनाता है। और यही वह प्रेरणा है जो इस किताब को जीवन की मार्गदर्शक बनाती है। सपोल्स्की कहते हैं कि इंसान का व्यवहार सिर्फ उसके दिमाग से नहीं बनता बल्कि हार्मोनों की दुनिया से भी आकार लेता है। हमारे शरीर के भीतर कई तरह के रसायन हर क्षण बदलते रहते हैं। तनाव वाला रसायन कभी हमें भागने पर मजबूर करता है तो कभी वही हमें लड़ने की शक्ति देता है। एक इंसान डरते हुए भी बहादुर बन सकता है क्योंकि उसके भीतर का रसायन सिर्फ भय नहीं बल्कि तैयारी का संकेत भी है। सपोल्स्की का कहना है कि इंसान अगर अपनी भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय समझने की कोशिश करे तो वह अपने भीतर दीपक जला सकता है। भावनाएं बाधा नहीं है, भावनाएं संकेत हैं। हर संकेत हमें बताता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। इस किताब का अगला बड़ा संदेश वातावरण की ताकत पर है। इंसान अपने माहौल से बहुत प्रभावित होता है। वह जैसा देखता है धीरे धीरे वैसा बनता है। अगर कोई इंसान गुस्से, हिंसा और तनाव से भरे वातावरण में बड़ा होता है तो उसका दिमाग उसी तरह की प्रतिक्रिया को सामान्य मानने लगता है। अगर वह प्यार और सहयोग वाले माहौल में बड़ा होता है तो उसका दिमाग समानुभूति और धैर्य को अधिक अपनाता है। लेकिन सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इंसान माहौल का कैदी नहीं है, वह अपने वातावरण को बदल सकता है। और अगर वातावरण बदलना मुश्किल हो तो वह अपने नजरिए को बदल सकता है। यही नजरिए का बदलाव इंसान की कहानी बदल सकता है। सपोल्स्की कहते हैं कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने भीतर की सोच को बदलकर जीवन का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। सपोल्स्की बचपन की ओर भी हमारा ध्यान ले जाते हैं। इंसान का बचपन उसके व्यक्तित्व का आधार बनाता है। बचपन का प्यार, बचपन की कमी, बचपन का डर और बचपन की सुरक्षा जीवन भर साथ रहती है। वह बताते हैं कि बचपन में मिल चुकी एक छोटी सी प्रशंसा भी किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास का बीज बो सकती है और बचपन में मिला एक छोटा सा अपमान भी किसी इंसान के भीतर डर की दीवार बना सकता है। लेकिन किताब यह भी कहती है कि इंसान सिर्फ अपने बचपन का विस्तार नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने पिछले घावों को भी सुधार सकता है। वह आगे चलकर खुद को नया रूप दे सकता है। वह अपने भीतर के घावों को समझकर उन्हें भर सकता है और यही वह शक्ति है जो इंसान को अद्भुत बनाती है। अतीत चाहे जैसा भी हो, भविष्य हमेशा नया होता है। सपोल्स्की हमें बताते हैं कि इंसान का व्यवहार इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह समाज को कैसे देखता है। समाज इंसान को बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सामान्य है और क्या असामान्य है। समाज की इन आवाजों का इंसान के दिमाग पर गहरा प्रभाव होता है। लेकिन असली प्रेरणादायक संदेश यह है कि इंसान समाज के नियमों का गुलाम नहीं है। वह सोच सकता है, वह प्रश्न कर सकता है और वह खुद अपने विवेक से तय कर सकता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। जब इंसान अपनी सोच का उपयोग करता है तो वह किसी भी सामाजिक दबाव से ऊपर उठकर अपना मार्ग बना सकता है। यही वह स्वतंत्रता है जो उसे मजबूत बनाती है। अब किताब हमें एक दौर में ले जाती है जहां इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। सपोल्स्की कहते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा नहीं और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। हर इंसान के भीतर दोनों की क्षमता रहती है, लेकिन इंसान को
परिभाषित उसकी पैदा हुई क्षमता नहीं बल्कि उसके चुनाव करते हैं। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनकी जिंदगी आसान होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी सही चुनाव करते हैं। वे अपने भीतर की अच्छी क्षमता को जगाते हैं और बुराई पर नियंत्रण करते हैं। कोई भी इंसान अपनी अच्छाई को बढ़ा सकता है और बुराई को कम कर सकता है क्योंकि उसके पास समझ की शक्ति होती है। सपोल्स्की एक बड़ा प्रेरणादायक संदेश यह भी देते हैं कि इंसान की भावनाएं कमजोरी नहीं है। उदासी, डर, गुस्सा, तनाव, ये सब इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन जब इंसान इन भावनाओं को समझना सीख लेता है तब वह उनसे मुक्त हो जाता है। वह उनके दास नहीं रहता बल्कि उनका उपयोगकर्ता बन जाता है। डर उसे तैयारी का संकेत देता है, गुस्सा उसे बताता है कि कुछ तो गलत है, उदासी उसे अपने जीवन में अर्थ और दिशा खोजने को प्रेरित करती है। जो इंसान अपनी भावनाओं से भागता है वह कमजोर पड़ता है, लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं का सामना करता है वह मजबूत बनता है। किताब में इंसान की सहानुभूति यानी एम्पैथी को सबसे बड़ा गुण बताया गया है। सहानुभूति वह क्षमता है जिसके जरिए हम दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब हमें यह समझ आता है कि सामने वाला भी संघर्ष कर रहा है, सामने वाला भी डरता है और सामने वाला भी जीवन में चोटें खाता है, तो हमारे भीतर का कठोरपन पिघलने लगता है। यही समझ इंसान को संयमित बनाती है। इंसान तभी महान बनता है जब वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है। सहानुभूति इंसान को सिर्फ दूसरों से नहीं जोड़ती बल्कि उसे खुद से भी जोड़ती है। अब किताब हमें उस स्तर पर ले जाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इंसान का सामाजिक व्यवहार भी वैज्ञानिक आधार पर बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामाजिक संघर्ष, सामाजिक भेदभाव या युद्ध सिर्फ राजनीति के कारण होते हैं, लेकिन सपोल्स्की बताते हैं कि इन सब के पीछे भी न्यूरोबायोलॉजी और समाज का जटिल मिश्रण काम करता है। यह समझ इंसान को अधिक सचेत बनाती है और उसे हिंसा से दूर ले जाती है। जब आप जानते हैं कि नफरत किस तरह पैदा होती है तो आप उसे रोक सकते हैं। जब आपको पता है कि पूर्वाग्रह कैसे काम करते हैं तो आप उनसे खुद को मुक्त कर सकते हैं। यह ज्ञान इंसान को शांत और मजबूत दोनों बनाता है। अब किताब अपने सबसे गहरे संदेश की ओर बढ़ती है जो किसी भी प्रेरणादायक पुस्तक से ज्यादा शक्तिशाली है। सपोल्स्की कहते हैं कि इंसान का व्यवहार बदल सकता है। कोई भी आदत चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, उसे बदलना संभव है। दिमाग को नए रास्ते बनाने में समय लगता है लेकिन वह बनते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी नई आदत को अपनाने लगता है और पुरानी आदत कमजोर पड़ने लगती है। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन संतोषजनक है। सपोल्स्की का कहना है कि इंसान अगर लगातार छोटी कोशिशें करता रहे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह जानकर इंसान के भीतर एक नई उम्मीद पैदा होती है कि मैं जैसा हूं वैसा रहना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं बदल सकता हूं और खुद को नया बना सकता हूं। अब किताब हमें मानवता की गहराई में ले जाती है जहां इंसान का असली रूप दिखाई देता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है और उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी समझ। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका मन कैसे काम करता है तो वह अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। उसके निर्णय ज्यादा मजबूत होते हैं, उसकी भावनाएं अधिक संतुलित होती हैं और उसके रिश्ते अधिक गहरे होते हैं। सपोल्स्की कहते हैं कि खुद को समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है और जो इंसान खुद को समझ लेता है वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। अब किताब हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां हम इंसानी अच्छाई को नए नजरिए से देखते हैं। इंसान के भीतर दयालुता जन्मजात होती है। इंसान दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता है और दूसरों की मुस्कान देखकर मुस्कुराता है। यह भावनाएं इंसान के भीतर गहराई से जमी होती हैं और यही इंसान को समाज का आधार बनाती है। जब इंसान अपनी सकारात्मक भावनाओं का मार्गदर्शन करता है तो वह अपने भीतर की आग को रोशनी में बदल देता है। सकारात्मकता इंसान को सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती बल्कि उसके शरीर को भी स्वस्थ रखती है। दया, विनम्रता, सहयोग और ईमानदारी ऐसे गुण हैं जो इंसान को भी ऊपर उठाते हैं और समाज को भी। सपोल्स्की हमें यह समझाते हैं कि इंसान जब अपना व्यवहार नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह अपने जीवन का कप्तान बन जाता है। वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं बहता बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालता है। उसके फैसले उसके भविष्य का निर्माण करते हैं और यह समझ उसे खुद के जीवन का निर्माता बना देती है। इंसान की शक्ति उसके भीतर छिपी होती है और जब वह इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब किताब मनुष्य के भीतर की शक्ति और कमजोरी दोनों का संतुलन दिखाती है। इंसान भावनाओं का जीव है लेकिन भावनाएं उसे नियंत्रित नहीं करती बल्कि उसे दिशा देती हैं। इंसान को बस यह सीखना होता है कि कब किस भावना का उपयोग करना है। गुस्सा कभी कभी जरूरी होता है जब अन्याय को रोकना हो, लेकिन वही गुस्सा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो नुकसान कर सकता है। साहस महानता देता है लेकिन बिना समझ के साहस मूर्खता बन सकता है। प्रेम इंसान को सबसे मजबूत बनाता है लेकिन अति प्रेम उसे कमजोर भी कर सकता है।
इंसान को अपनी भावनाओं को समझना होता है ताकि वह उनका सही उपयोग कर सके। अब किताब हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां वैज्ञानिक ज्ञान और जीवन की सच्चाई एक साथ खड़े हो जाते हैं। सपोल्स्की बताते हैं कि इंसान अपनी जीन से प्रभावित होता है, लेकिन जीन उसका भविष्य तय नहीं करती। जीन संभावनाएं देती हैं, लेकिन दिशा इंसान खुद चुनता है। यह जानकर हर इंसान को अपने जीवन पर अधिकार का एहसास होता है। वह समझता है कि वह अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। वह सब कर सकता है जिससे उसने असंभव समझ लिया था। इंसान के भीतर अनगिनत संभावनाएं होती हैं और उन्हें जगाने के लिए उसे बस समझ की रोशनी चाहिए। अब किताब अपने अंतिम संदेश की ओर आती है और यह संदेश इंसान के भीतर उम्मीद का सूरज उगाता है। सपोल्स्की कहते हैं कि इंसान आखिर में वही बनता है जिसे वह बनने का चुनाव करता है। उसके अतीत चाहे जितने जटिल हों, उसके आसपास का माहौल चाहे जैसा भी रहा हो, उसके भीतर हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां वह दोबारा जन्म ले सकता है। यह जगह है उसकी समझ, उसकी जागरूकता और उसका विवेक। जब इंसान यह जान लेता है कि उसका व्यवहार कई जटिल कारणों से बनता है, तो वह खुद को दोष देना बंद कर देता है और खुद को सुधारना शुरू कर देता है। यही वह बदलाव है जो इंसान को मजबूत बनाता है। दोस्तों, बिहेव केवल इंसान के दिमाग का विज्ञान नहीं है, यह इंसान की आत्मा का विज्ञान है। यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई भी है, बुराई भी है, डर भी है और साहस भी है, लेकिन निवास केवल उसी का होता है जिसे हम अपनाते हैं। अगर हम अपने भीतर की समझ को अपनाते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। और यह शक्ति वह शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। यह किताब सिखाती है कि इंसान हमेशा बदल सकता है। उसका दिमाग बदल सकता है, उसकी आदतें बदल सकती हैं, उसका भविष्य बदल सकता है और सबसे बड़ी बात, वह खुद को जैसा चाहता है वैसा गढ़ सकता है। जो इंसान खुद को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को समझ लेता है और जिसने दुनिया को समझ लिया वह उसे बेहतर बना सकता है। बिहेव यही सिखाती है कि इंसान में सिर्फ गलती की क्षमता नहीं होती, बल्कि सुधार की भी क्षमता होती है और यही क्षमता मनुष्य को अद्भुत बनाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें, हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।